इस दिन को बेहद खास बनाने का कौशल जो प्रधानमंत्री मोदी के पास है, उसके आसपास कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी की गौ सेवा की तस्वीर बेहद खास है। मोदी गायों को दुलारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथों से चारा खिला रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सियासी मायने भी निकलने शुरू हो गए हैं। हर किसी के सियासी चश्मे का नंबर अलग अलग है, लेकिन सवाल ये कि क्या इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं या फिर ये उनकी आस्था की ही एक झलक है। आस्था और सियासत के बीच से निकलने वाले इसी रास्ते पर आज हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले आपका इन खूबसूरत दृश्यों से परिचय कराना बेहद जरूरी है। जिन गायों को पीएम मोदी चारा खिला रहे हैं, ये गायें सामान्य गायों से बिल्कुल अलग हैं। इनकी नस्ल और बनावट भी आम गायों जैसी नहीं है। ये पुंगनूर नस्ल की गायें हैं जो अपने छोटे आकार और सुंदरता के लिए काफी मशहूर हैं। इन्हें दुनिया की सबसे छोटी गाय कहा जाता है। पुंगनूर गाय के दूध में 8% फैट होता है, जबकि आम गाय के दूध में सिर्फ 3 से 3.5% फैट होता है। पुंगनूर नस्ल की गाय की लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। वजन 110 से 150 किलोग्राम तक होता है। इन गायों की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। एक गाय एक दिन में 2 से 3 लीटर तक दूध दे सकती है और इन्हें पालना भी आसान होता है, क्योंकि इन गायों का पेट भरने के लिए दिन भर में सिर्फ 5 किलो चारे की जरूरत होती है। इनके दूध और घी की बात करें तो ये औषधीय गुणों का खजाना है। पीएम आवास पर गौसेवा की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन सियासी गलियारों से इसे दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर मथुरा से जोड़कर देखा जा रहा है। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्हा की नगरी मथुरा का दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। ऐसा करने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में शुभ घड़ी आई। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के सर्वे में सच्चाई सामने आई और अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में हिंदू पक्ष की सर्वे वाली याचिका स्वीकार हो चुकी है। ये वो मुद्दे हैं जिनके आगे विपक्ष सरेंडर मोड में है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास राम मंदिर की तरह और काशी विश्वनाथ की तरह बहुत ही रक्त रंजित इतिहास रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे कृष्ण भक्तों को कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और जल्द से जल्द वो प्रक्रिया पूरी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 जनवरी को ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ है और कल 16 जनवरी को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑलरेडी इसमें एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर कर चुका है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाए उस पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 17 जनवरी को है और कल शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है इस मामले में स्टे कराने के लिए कि वहाँ पर कोई कमीशन की कार्रवाई ना की जाए और सुप्रीम कोर्ट में कल इसमें बहस होनी। कोर्ट के सामने हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। पर जैसे ज्ञानव्यापी में एक सच सामने आया है, जैसे राम मंदिर का सच सबके सामने आया है, बहुत ही शीघ्र मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सच सबके सामने आएगा। कहते हैं एक गाय की सेवा 133 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर है। सनातन धर्म में गाय का दर्जा मां के बराबर है। अक्सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं।
जब भी समय मिलता है योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की गौशाला जाकर गायों को गुड़, चना और चारा खिलाते हुए दिख जाते हैं। वहीं अखिलेश यादव अक्सर पशुओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। पशुओं के वीडियो दिखाकर अखिलेश सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर हमलावर रहते हैं, जिसकी गूंज कई बार यूपी विधानसभा में भी सुनाई पड़ चुकी है। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से, या कुत्तों से और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे। विपक्षी न माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। योगी सरकार देसी गायों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे एक तरफ पशुपालकों को फायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ गाय के गोबर से पूजा उद्योग भी तरक्की कर रहा है। यूपी की एमवाई पॉलिटिक्स में अखिलेश तुष्टीकरण के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया है। यूपी के सियासी समीकरण की बात करें तो अखिलेश यादव का मूल वोटर है ओबीसी और उसमें भी यादव समाज। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है, जबकि यादव कम्युनिटी करीब 12% है। मगर 20% की चाहत में अखिलेश यादव 12% की नाराजगी मोल लेने को तैयार हैं। अब तो यादव राष्ट्रवादी हो गया है। वो भगवान राम से बड़ा कोई, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब जिनको कहा जाता है कि हमारे इष्ट देव हैं, उनसे बड़ा न कोई यादव है, न कोई ठाकुर है, न कोई ब्राह्मण है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जातवाद में नहीं बटे हुए हैं। अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जाता है, जो हमेशा यादव को टारगेट किया जाता है। अगर मुस्लिम और यादव दोनों आदमी का काम हुआ तो थाने में पहले उनकी पैरवी हो जाएगी, यादव की नहीं। यदुवंशियों को गोपालक और भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए गीता और धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर यादव समाज के कई लोग सफल डेयरी बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन खुद को यादवों का नेता कहने वाले अखिलेश यादव गाय और सांड के नाम पर सिर्फ विरोध की सियासत करने में जुटे हैं। एक तरफ मोदी योगी गौ सेवा में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश सोशल मीडिया पर सांडों को लेकर तंज करने में व्यस्त दिखते हैं। अब फैसला यूपी की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।